आमेन। हालेलुया। आप सबको इस सेलिब्रेशन की बहुत सारी मुबारकी और आप सबको जय मसीह बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। और मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग हमारी जिंदगी में बहुत तगड़े फल को ला चुकी है। बैठ जाओ अपने स्थानों पर के लिए कि परमेश्वर पिता, हम जो आज तेरा पवित्र कलाम सुनने वाले हैं, तेरे वचन को खाने वाले हैं, उसमें परमेश्वर आप हमें बढ़ा चुके हो। उसमें खुदाबंद हम तेरी आशीष को ले चुके हैं। आज खुदाबंद तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर पूरा है। आज जो वचन आप हमें देने वाले हो और खिलाने वाले हो, आत्मिक भोजन रोटी, उसके लिए खुदा हमारे मनों को खोल चुके हो। उसके लिए हमारी मन की आंखों को खोल चुके हो। आज खुदावन तेरा पवित्र वचन हम खाकर निश्चय तेरी इच्छा में बहुत बढ़ जाएंगे। आज तेरा ये पवित्र वचन हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा फल होगा यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावन हमारे सिर के ऊपर हाथ रख ताकि हम खरे और पूरे बने, तुमसे भागे ना, किसी भी प्रकार के लालची ना बने। जैसे तेरे वचन में लिखा था, अपनी भेंट को, चीजों को, अपने दशमांश को तेरे काम के लिए बोए। उसके लिए कभी ऐसा ना हमें भी चोर की तरह बनना पड़े। खुदाबंद हमें छू बदल ताकि तेरे वचन को पूरी रीति से हम पूरा कर सके यीशु नाम से। खुदाबंद आज हमारे मन के अंदर अपने वचनों को बो, अपने वचनों को स्थिर कर दे, हमारे मन की पट्टियों पर लिख दे, ताकि हम इस दुनिया में एक रोशनी, एक ज्योति की तरह प्रकट हो जाए। खुदाबंद आज हमें ऐसा छू के जब तेरा वचन हम सुने, पूरे खरे और वफादार बने, तेरे साथ चले, ऐसा आप हमारे लिए करो परमेश्वर। अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, हमने जो कुछ प्रार्थना के द्वारा मांगा, निश्चय आप इसे पूरा कर चुके हो। किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज, रुकावट, नेगेटिविटी इस वचन में बाधा नहीं पाएगी। हम पूरी रीति से इस वचन को ले चुके और आगे बढ़ चुके यीशु मसीह के नाम से, आमेन। जल्दी जल्दी मैं इन दिनों में दोबारा परमेश्वर का वचन जब रिपीट कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो उस समय परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे कई विषयों पर हॉली स्पिरिट के द्वारा। आज एक फोकस पवित्र जीवन, परमेश्वर की सामर्थ और आपकी वफादारी, इन कई पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। पवित्रताई, फोकस, आज्ञाकारी, वफादारी, परमेश्वर के साथ चलना, ऐसे कई सारे पॉइंट्स के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो वचन भविष्यवक्ताओं के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा इतिहास है परमेश्वर के लोगों का, उन महान लोगों का जो परमेश्वर के साथ चले, उनके फेथ का, उनके जीवन का इतिहास हमारे सामने है, जो परमेश्वर का वचन है। हम जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें याद आता है हमारे पुरखा लोग, हमारे वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर कैसे चले, क्या क्या उनका मन था, कैसे भरोसा था। उन बातों को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारा मन परमेश्वर के साथ ताजा होता है एकदम से, कि परमेश्वर कितना महान था और हमारे लोग कुछ कैसे फंसते थे शैतान की जुक्ति में, और कैसे नबी, भविष्यवक्ता, न्यायी उन्हें निकालते थे और आगे बढ़ाते थे। इसीलिए आज तुम लोगों को ये सब बातें सीखनी होगी। हालेलुया। तुम जानते हो बाइबल के अंदर वचन में ये लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलो, इस वचन का मीनिंग क्या हमारे अंदर है? क्या तुमने कभी इस वचन को अपनी जिंदगी में ध्यान दिया? इस वचन में क्या कहा परमेश्वर ने? विश्वास करने वाले के लिए क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता खुदाबंद ने हमें कहा है। और परमेश्वर ने यह भी कहा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने यह भी कहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्योंकि मैं सब प्राणियों का, इस सृष्टि का परमेश्वर हूं। हर चीज को मैंने बनाया है,
मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूं, परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, पर जो मुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, वो ऊंचे उठाए जाएंगे, वो पूछ नहीं सिर होंगे, ऐसा खुदाबंद ने वादा किया है। सुनो, बाइबल के अंदर मैं इन दिनों में जब बाइबल को रीड कर रहा था तो मैं एलिया और अलीशा के बारे में जब पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे एक बड़े पॉइंट पर, जो मैं आज बात करने वाला हूं आपके साथ। मैं ये सोच रहा था, मैंने जब दोबारा रिपीट किया परमेश्वर का वचन रीड किया, तो एलिया और मूसा, इनमें मैं डिफरेंस को समझने लगा। डिफरेंस मीन्स इनके जीवन को जो परमेश्वर के साथ ये लोग चले, इन बातों को मैं अपने अंदर समझने लगा और प्रार्थना करने लगा। और एक बात मेरे अंदर आई आत्मा से, वो बात ये थी, अच्छा एलिया कितना तगड़ा दिल बनाकर परमेश्वर के साथ चला, या फिर मूसा कितना दिल बनाकर चला। इसमें एक चीज थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो ये थी कि एलिया को स्वर्ग से अगन में रथ और अगन में घोड़े पृथ्वी से ले आने के लिए आते हैं और उसको बैठाकर अलीशा के सामने लेकर जाते हैं। मैं ये सोच रहा था, एलिया के पास कौन सा मन था, कौन सा फोकस था, कौन सा ध्यान था कि इसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन मूसा के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं ये ऐसे प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे साथ कई सारी बातें की, लेकिन उससे पहले भी मैं आज तुम लोगों को एक पॉइंट पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वो ये पॉइंट है, सैमुअल के टाइम में एली भविष्यवक्ता का टाइम। वहां पर एक पॉइंट है जो हमें पकड़ना है आज, क्योंकि आज हमारा भी लक्ष्य, हमारा भी फैसला, हमारी भी वफादारी, हमारा भी फोकस, हमारा भी ध्यान होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वो है। लेकिन यहां पर जब मैं एली के बारे में भी दोबारा पढ़ रहा था, तो सबसे पहले मैंने एली को देखा कि एली को खुद समझ आ गया कि मेरे जो बेटे हैं वो याजक थे। याजक समझते हो क्या हो? जैसे मान लो आज एक अगुआ, जैसे मैं, ठीक है, एक अगुआ, ऐसे उसके बेटे अगुए थे, याजक थे, जो मंदिर में, यहोवा के भवन में लोगों की भेंट को वेदी पर चढ़ाते थे, ये उनका काम था। लेकिन अगर उनके बारे में पढ़ोगे आप लोग, उनके बेटों के बारे में, तो वो बड़े निकम्मे थे, बड़े गलत थे, और वो इतनी चीजें गलत कर रहे थे, यहोवा की भेंटों को भी तिरस्कार कर रहे थे, और साथ में कलीसिया जो परमेश्वर की प्रजा थी, कितनी औरतों के साथ व्यभिचार भी उन्होंने किया, कई गंदी चीजें उन्होंने की। एली को पता चला, एली ने कई बार उन्हें कहा, रोका, समझाया, वो नहीं माने। उसके बाद एक बार परमेश्वर एली के पास एक अपने जन को, एक सेवक को भेजता है, ताकि एली इस बात को सीरियस लेवे। हालेलुया। तुम आज शरीर की रोटी तो खा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था तुम शरीर की रोटी के लिए ध्यान, मेहनत मत करो। मेहनत मतलब जो हम काम करते हैं उसकी बात नहीं हो रही। जैसे आप उठकर बार बार जा रहे हो, फिर कोई चीज ढूंढ रहे हो वहां खाने पीने वाली, खा पी कर भी, तो ये आप यू कर रहे हो, ये ध्यान फोकस वहां लगा रहे हो, क्योंकि इसी को यीशु मसीह ने कहा था तुम शरीर की रोटी पर ध्यान ना देना। लेकिन इस बात पर आप लोग सारे ध्यान दो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एक जन को, सेवक को भेजा एली के पास, ताकि एली उस बात को सीरियस ले, अपने बच्चों के विषय को। लेकिन एली के पास जब वो बात आती है तो वो उसको एक्सेप्ट तो करता है, अपने बच्चों से हो सकता बात करे या की हो उसने, लेकिन जैसे सीरियस उसको लेना होता है वो उसने नहीं लिया। हालेलुया। उसके बाद जानते हो परमेश्वर तीसरी बार फिर सैमुअल को एली की आवाज में दर्शन देता है, आवाज देता है उसके अगुए की आवाज में। इस पर ध्यान दो, ये पॉइंट पर, क्यों सैमुअल को परमेश्वर एली की आवाज पुकार कर कहता है हे सैमुअल पुकारता है।
बार पुकारता है, तीनों बार वो एली के पास जाता है, हे पिताजी आपने मुझे बुलाया जब वो बच्चा था। लेकिन याद रखना तीनों बार वो कहता है कि नहीं मैंने बुलाया, जा जाकर सो जा। लेकिन फिर एली को समझ आता है जरूर इसको यहोवा पुकार रहा है, यहोवा इससे बात करना चाहता है, खुदा इससे बात करना चाहता है। उसने कहा जब अब तुम्हें आवाज आए तो तू कहना मैं हाजिर हूं, मैं तेरा दास हूं, बोल मैं तैयार हूं जो आप बोलोगे। उसके बाद जब चौथी बार आवाज आती है तो वैसा ही करता है और परमेश्वर से बात करते हैं उसके बच्चों के बारे में, क्या होने वाला इज़राइल में। क्योंकि तब तक इज़राइली लोग उन याजकों के द्वारा, औरतें बिगड़ चुकी थी, लोग बिगड़ चुके थे। जब वो व्यभिचार कर रहे थे तो हजारों ऐसे लोग थे उन्हें देखकर भी व्यभिचार करने लगे। तो पूरी तरह से इज़राइली लोग आगे पीछे हो चुके थे, बहुत चीजों में गड़बड़ हो चुके थे। लेकिन याद रखना उस टाइम परमेश्वर ने क्यों एली की आवाज में बात की, ताकि एली फिर से सीरियस हो जाए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था उनके बेटों का नाश हो या इज़राइलियों का नाश हो, क्योंकि पाप के कारण हम जानते हैं नाश होता है। क्योंकि बाइबल लिखी है, बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी बात होती है, अगर तुम ध्यान दो वहां पर वचन को 4:22 पढ़ते हैं, ठीक है, तो 22 में ऐसे लिखा था, 21 और 22 है ना, ऐसे लिखा है। तो यहां पर अभी 2 मिनट रुक जाओ, क्या होता है, मैं अभी 2-3 वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। लेकिन जब सैमुअल के द्वारा भी परमेश्वर बात करता था कि एली का माइंड सेट हो जाए, उसको सीरियस हो जाए इस प्रॉब्लम के लिए क्या होने वाला है। लेकिन याद रखना वो कहता है यहोवा है वो सैमुअल को, जो उसका मन चाहे वो करे, ऐसा कहता है। उसको समझ नहीं आती क्या करना है इस टाइम। लेकिन उसके बाद क्या होता है, युद्ध होता है फिलिस्तियों के साथ। तो फिलिस्तियों के साथ जब युद्ध होता है तो उसके दोनों बेटे मारे जाते हैं और यहोवा का संदूक, आप जानते हैं ना पुराने नियम में वो 10 पत्थर की पट्टियां जिस पर 10 हुक्म थे जो मूसा को लिखकर दिए थे, वो संदूक में थी। एक मन्ना था और एक छड़ी थी और ये चीजें थी। और ये परमेश्वर कहता था मेरी उपस्थिति इस वचन के साथ मैं हूं, इस संदूक के साथ। उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है, वही मर जाता है। और उसके एक बेटी की पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसको जब ये खबर मिलती है तो उसके वो भी क्या करती है, वो भी बस जच्चा की पीड़ा शुरू हो जाती है, बेटे को जन्म देती है, उसको बड़ा समझाते हैं। लेकिन वो क्या यहां क्या लिखा है 21 में, और परमेश्वर के संदूक के शीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का, ये पहला सैमुअल 4:21 और 22 में पढ़ रहा हूं, कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इकाबोद का मतलब था महिमा जाती रही, इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा इज़राइल से महिमा उठ गई क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। सुनो इधर देखो ध्यान से, इस बात को बड़ा हमने सीरियसली लेना है, सोचने वाली बात है। इधर देखो ध्यान से। वो खुदा सर्वशक्तिमान जिसने हमसे वादा किया और कभी नहीं बदलेगा, उन लोगों से भी वादा किया था। उन लोगों से पुराने नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार कई तरह की रीतियां थी, उनमें से एक रीति संदूक, जबकि परमेश्वर उस समय भी हर जगह पर था, है ना, क्योंकि परमेश्वर तो हर जगह है। लेकिन संदूक ऐसा देना, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा नहीं था लोगों के पास, तो वो एक फिजिकल रूप में परमेश्वर पर फेथ करते थे रीति व्यवस्था के अनुसार। लेकिन यहां पर जब आप ये ताकत को देखो कि इजरायली क्यों हारे, क्यों एली के बेटों का नाश हुआ, क्योंकि सीरियस होना ये बड़ा विषय है। इन दिनों में आत्मा मुझे बता रहा है, कई बार हम परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस नहीं होते। हमें कोई भविष्यवाणी मिली, कोई ज्ञान मिला, कोई परमेश्वर ने हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड दिए, या हमें कुछ कहा, बुलाया गया, या कोई मीटिंग अनाउंस हुई, कोई प्रोग्राम, कोई विषय, कई बार हम उसे हल्का लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरी बात को कभी भी नॉर्मल सीरियस लेना, नॉर्मल नहीं लेना। लेकिन यहां पर उस संदूक को फिलिस्ती लोग अपने देश में ले जाते हैं और उनका एक
दागोन नाम का देवता था, उसके मंदिर में रख देते हैं, जब आप 5 में पढ़ोगे। और आप जानते हो इस वचन को कि वो जो मूर्ति थी यहोवा के संदूक के सामने गिर जाती है। पुजारी जब आते हैं तो उसे खड़ा करते हैं। अगले दिन जब मंदिर दोबारा खोलते हैं तो वो सारी मूर्ति अपने आप टूटी हुई, उसका धड़ अलग, हाथ अलग, सिर अलग, उसको देखकर बाइबल में लिखा वो डर जाते हैं। तो बाइबल में लिखा उसके बाद वो उस डेवड़ी पर अपना पांव नहीं रखते, ये 5 में लिखा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस संदूक को, खुदावंद के संदूक को वो अशदोदियों के एरिया में, नगर में ले जाते हैं। बड़े हालात आते हैं, बीमारियां, मुश्किलें। उसके बाद गत नगर में ले जाते हैं, जो फिलिस्तियों को गत नगर था, वहां पर भी बुरा हालात आता है, पशुओं पर, जानवरों पर, हर चीज के ऊपर। फिर उन्हें एक्रोन में ले जाते हैं। उसके बाद एक वचन है जो तुम्हारे लिए मैं पढ़ता हूं यहां पर, 5:12, और जो मनुष्य ना मरे वह गिल्टियों से मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। इतने पीड़ित हुए। सुनो ध्यान से, अभी ये पॉइंट है आपके लिए। सोचो, उनके पास संदूक था इजराइलियों के पास, और इजराइली यहोवा पर विश्वास कर रहे थे। हरे मारे गए बहुत सारे लोग। लेकिन सोचने वाली बात है, जब वही संदूक उनके पास जाता, उसके सामने कोई भी चीज टिक नहीं पाती। वही लोग जो इजराइलियों को हरा देते हैं, वही लोग मारे जा रहे हैं, परेशान है, आकाश तक उनकी चलाहट पहुंचती है। वाई? सुनो ध्यान से, यह विषय है खुदा के कलाम को, वचन को, वफादारी को पूरा करने का। वो खराई से, वफादारी से, आज्ञाकारी से आउट हुए, क्योंकि 2 याजकों के कारण शरीर में गए, व्यभिचार में गए, गलत बातों में गए। आप जानते हो, इस विषय को आप लोगों को आज समझना होगा। ये सोचो कि एक संदूक उनके देश में रहा, यहोवा का, इतना बुरा हाल हो गया। अगर वो खुदा तुम में वास करेगा, जैसे नए नियम में लिखा, तो सोचो तुम्हारे सामने कोई हालात टिक पाएगा? ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या कोई हालात टिक पाएगा? अगर वो खुदा तुम में वास करे। बाइबल में नए नियम में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करेगा। अब तुम उसके जीवते भवन हो जिसमें परमेश्वर वास करेगा। यह नए नियम का कानून है। इस बात को सीखो। लेकिन अभी इस बात पर आप सीरियस रहना, ये एक विषय है, एक फोकस का विषय है। फोकस, आप जानते हो पतरस के जीवन को चेक करोगे तो वो भी एक फोकस वाला परमेश्वर का जन था। अगर हम उसके जीवन को स्टडी करें बाइबल के अंदर, तो वो इतना दलेर भी था, इवन कि अपनी जान तक देने के लिए तैयार था यीशु मसीह के लिए। इतना दलेर था वो, इतना, और दी भी उसने लास्ट में अपनी जान। लेकिन याद रखना, वो इतना दलेर होने के बावजूद भी वर्ड, कई जगह पर कई चीजें उसने आगे पीछे तो की, लेकिन मैंने 3 जनों को देखा, जैसे हनोक, एलिया और प्रेरित पौल। हमने देखा कि प्रेरित पौल को भी परमेश्वर 3रे स्वर्ग तक उठा ले गया। उसको वो दिखाया जो मनुष्य की मुंह पर बोलना या सोचना भी उसने कहा कठिन है या बहुत अलग है, अद्भुत है, मनुष्य की समझ से बाहर है, ऐसे उसने कहा। लेकिन हनोक उठा लिया गया। बाइबल के अंदर सोचो, वो जिंदा उठाया गया हनोक। अगर मैं बाइबल के अंदर उसकी स्टडी या जानकारी, उसके करैक्टर, जीवन के बारे में पढ़ूं तो कुछ भी नहीं मिलता। एक ही लाइन है उसके बारे में कि परमेश्वर पर उसने विश्वास किया और इसीलिए कि वह मृत्यु को न देखे वो जिंदा उठा लिया गया हनोक। अगर वो जिंदा उठा लिया गया, क्यों, क्या कारण था कि जो परमेश्वर के लोग थे, दास थे, नबी थे, भविष्यवक्ता थे, उसके बारे में क्यों लिख नहीं पाए ज्यादा? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों नहीं लिख पाए। जब भी परमेश्वर इसकी पुष्टि करेगा या अपनी बात को प्रकट करेगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं तुम लोगों के सामने एली के जीवन को रखने वाला हूं। जब मैंने एली के बारे में पढ़ा तो एली का जीवन बाइबल के अंदर बहुत लंबा नहीं दिखाया खुदाबंद ने, बोलो, लेकिन उसके साथ जो खुदाबंद ने किया वो बड़ा बड़ा था, बहुत बड़ा। सोचो, एक इंसान को, एक मनुष्य को स्वर्गदूत, अगन में रथ और अगन में घोड़े स्वर्ग से आकर
जिंदा बैठाते हैं अपने वो चेले के सामने, अलीशा के सामने बैठकर बावंडर में चढ़ता है ऊपर स्वर्ग की ओर। सोचकर देखो, जब मैंने उसके बारे में कई चीजें पढ़ी, अगर मैं उसको खोलूं आपके लिए पहले राजाओं की बुक, तो वहां पर क्या है आपके लिए, सुनो ध्यान दो। यहां पर जब आप 17 अध्याय पढ़ोगे तो 17 अध्याय में राजा लोग बढ़ रहे थे, हार रहे थे, कई चीजें आगे पीछे कर रहे थे, परमेश्वर के साथ अच्छे तरीके से नहीं अपने संबंध को बना पा रहे थे, कुछ अच्छा बना रहे थे, कुछ नहीं बना पा रहे थे। कई चीजें हम स्टडी कर रहे थे, इतिहास को, परमेश्वर के उन लोगों को जो परमेश्वर के साथ चलते थे। लेकिन एकदम से जब अहाब राजा की बुराई परमेश्वर तक बहुत बढ़ जाती है, जिसकी पत्नी का नाम इजेबेल था, जो इजरायलियों में नहीं थी, जो अन्य जातियों में थी। सुनो ध्यान से, बड़ी क्रूर थी वो औरत, एकदम से नेगेटिविटी से भरी हुई। लेकिन उसके साथ इसके विवाह हो जाता है और फिर वो इसे भी उन चीजों में लगा देती है जो परमेश्वर जिसने दुनिया रची उससे दूर करके पत्थर मिट्टी की चीजों में लगा देती है। सुनो ध्यान से। लेकिन यहां पर जब एकदम से मैं एलिया को देखता हूं, एलिया उस राजा के सामने जाता है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और से मुंह पर कहता है कि मेरे बिना कहे इस देश पर अब वर्षा नहीं होगी। सुनो इधर देखो, आज टेक्नोलॉजी है, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। हजारों साल पहले कुएं होते थे, नदियां होती थी, सारा जो खेती थी वो सारी बारिश के ऊपर डिपेंड थी उस पॉइंट, उस जमाने में। लेकिन उसने कहा इस देश में मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी। मैंने उसकी दिलेरी को देखा, आत्मा से भरा हुआ देखा। और फिर परमेश्वर ने उसे कहा तू एक क्रीत के नाले, नदी के पास चला जा, वहीं रहना जब तक मैं ना बोलूं। कौवे तुम्हें भोजन देंगे, रोज तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। लेकिन याद रखना वो वहां रहा। फिर मैंने उसका ये चमत्कार देखा। उसके बाद मैंने उसको विधवा के पास जाकर देखा कि कितने पूरे देश में जब अकाल पड़ गया, जानवर मर रहे, आदमी मर रहे, और वो विधवा और उसका पुत्र भी मरने वाला था, क्योंकि उनके पास एक तेल कुप्पी तेल और दूसरा एक कौली आटा, सिर्फ यही बचा था जब वो वहां पहुंचता है। और जब वर्ड देता है तो वो कहते हैं हमारे पास तो यही, हम इसको खा के मरने वाले। उसने कहा ये मुझे खिलाओ, उसके बाद ना तो तुम्हारा तेल घटेगा ना तुम्हारा आटा घड़े से खत्म होगा। ऐसा ही हुआ, वो नहीं हुआ। ये याद रखो, पूरे अकाल में ये एलिया है, वो मर जाता है बेटा, उसको जिंदा करता है। कुछ और चीजें मैं चमत्कार देखता हूं, लेकिन मैंने बहुत लंबा नहीं देखा। फिर मैंने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर एलिया के बारे में आपने हमें इतना लंबा नहीं दिखाया, क्या क्या उसने और किया था, या क्या क्या आपने उसे यूज किया था। परमेश्वर ने कहा मैंने और भी उसे बड़ा यूज किया। खुदा ने मुझे आत्मा के द्वारा कहा जो यहां नहीं लिखा है। जैसे हनोक के बारे में नहीं लिखा। क्या हनोक को परमेश्वर क्यों उठाकर ले गया जिंदा? क्या वो नॉर्मल इंसान था? सोच कर देखो उसके बारे में। क्या नॉर्मल बिलीवर था वो? सोच कर देखो इसके बारे में। लेकिन वहां हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है बाइबल के अंदर। और मैंने जब एलिया के बारे में सर्च की गूगल पर, इतिहासकारों ने क्या लिखा है, हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है इसके बारे में, तो मार्टिन लूथर एंड कैथोलिक एंड कुछ लोगों ने अपने अपने इतिहास को, बातों को, जो भी एलिया के बारे में लिखा उसके बारे में लिखा कि उसने विवाह नहीं किया और वो औरत से दूर रहा, ऐसा उसके बारे में लिखा, एलिया के बारे में। फिर जब मैं बाइबल में पढ़ रहा था तो एलिया के बारे में एक आयत मैंने पढ़ी, वो उसके बारे में लिखा था जब राजा अकाल से मर रहा था तो अचानक उसका एक ये कह लो कि सेनापति कह लो या असिस्टेंट, सारा मैनेजमेंट को देखने वाला जन, वो एक साइड पर पानी के सोते घास को देखने चलता है और एक तरफ वो राजा जाता है। तो वो जो आदमी है उसको एलिया मिलता है। एलिया कहता है जा राजा को कहे एलिया आया है। वो सियाना था, अच्छा था, यहोवा का बलीवर था, बड़ा अच्छा। उसने बड़ी नम्रता से उससे पेश आकर कहा अगर मैं जाऊंगा तो पता नहीं परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हवा में कहां उड़ा ले जाए, फिर वो राजा मुझे खत्म कर देगा। वो बोलेगा कि तू झूठ बोल रहा है, ऐसे वैसे बातें कर रहा है, तो ऐसा ना हो मेरे प्राण को तू जोखिम कर। उसने उसे कहा यहोवा के नाम की शपथ में नहीं जाऊंगा, राजा को बुला। लेकिन जब वो जाकर राजा को इंफॉर्मेशन देता है एलिया की, राजा कहता उसका रंग रूप कैसा है बता मुझे। फिर वो बताता है
वो रुआर मनुष्य है। रुआर, रुआर समझते? रुआर हिंदी का ये शब्द है। हालेलुया। शरीर में ज्यादा बाल होने, रुआर, रुआर मनुष्य। हालेलुया। शरीर में जैसे ये हाथों पर ज्यादा बाल, यहां बाजुओं में, टांगों में, ये सारे बाल बाल, और यहां जैसे मेरे ये गाले हैं, इस पर भी कुछ ज्यादा, उसको ज्यादा बालों वाला कहते थे। अब वो एलिया जो था ऐसा था, उसको किसी भी चीज से, शरीर की चीजों से कोई मोहब्बत नहीं थी, उसको किसी भी चीज का लालच नहीं था, या अपने आप को बड़ा सुंदर बनाकर रखना या ऐसे कुछ करना। वो लिप्त था यहोवा से, वो प्रेमी था, खोजी था, सिर्फ उसके लिए जी रहा था। और सबसे बड़ी चीज जो उसके बारे में मुझे चला, वो थी उसकी पवित्रता ही। हालेलुया। तुम बाइबल के अंदर जब भी पवित्रताई के बारे में समझोगे तो तुम्हें बड़ी ताकत समझ आएगी, पावर समझ आएगी, क्योंकि ये तुम सीख लोगे जो हमारा बनाने वाला है वो अति पवित्र है और वो पाप से घृणा करता है। और जब भी पापी अपना मन फिराते हैं, जब भी हम पाप को अपने जीवन से दूर रखकर परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं, ये उसे बड़ा जबरदस्त बाता है। मैंने एलिया के करैक्टर को जब समझा, मुझे बहुत सारा तो नहीं मिला, लेकिन हॉली स्पिरिट ने मुझे बताया, क्योंकि बाइबल के अंदर भी उसकी शादी, बच्चों की कोई बात नहीं हो रही। इतनी पवित्रता, इतना रिश्ता, इतना मन था उसके पास, इसीलिए उसकी ग्रेट पवित्रता। औरत को ना देखना, बाइबल में एक जगह पर लिखा, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर भी क्या होगा? निर्मल। इस पर मैं प्रार्थना कर रहा था पिछले दिनों में, तो परमेश्वर ने मुझे इस पर बड़ी चीजें सिखाई, क्योंकि हमारी आंख बहुत बार पाप करती है। हम कभी कोई वीडियो देखकर, कभी किसी औरत के बेढंगे कपड़े पहने हुए मार्केट में भाई लोग या औरतें भी किसी के शरीर को ऐसा देखकर आंख से जब देखते हैं तो उसके बाद अंदर पाप शुरू होता है, अंदर दिमाग में विचार बनते हैं। लेकिन एलिया की, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख निर्मल होगी तेरा सारा शरीर क्या होगा? तुम में बीमारियां नहीं होंगी, फिर तुम रोग फ्री होंगे, तुम हीलिंग में होंगे, तुम बरकत में होंगे। इस वर्ड के बाद तुम्हें पकड़ना है एलिया के जीवन को, क्योंकि ये तुम्हें सोचना है कि एक मनुष्य को, मैं भी एलिया की तरह मनुष्य हूं, आप भी एलिया की तरह मनुष्य है। ऐसा नहीं एलिया अलग था, मैं अलग हूं, आप अलग है। वो भी इंसान था मेरे और तुम्हारे जैसा, लेकिन उसके अंदर जो विषय था, मन था, फोकस था, और सबसे बड़ी ग्रेट पवित्रता, वो उसके जीवन में जबरदस्त होने के कारण परमेश्वर ने उसके साथ इतना बड़ा अद्भुत काम किया। लेकिन ये अद्भुत काम करने से पहले परमेश्वर ने अलीशा को उसकी जगह पर अभिषेक किया। अगर हम अलीशा के बारे में पढ़ते हैं, एक अलीशा हमेशा बाकी चेलों के, जितने भी बाकी चेले थे उनसे अलग वो खड़ा था, एलिया के साथ अधीनताई में था, वफादार था, खड़ा था। सब लोगों के, जितने भी उस समय भविष्यवक्ता थे या चेले थे, जितने भी लोग थे, पूरा एरिया था, नगर था, देश था, अलीशा की बात फैल गई थी कि वो हाथ धुलवाने वाला, कौन धुलवाने वाला? हाथ पांव धुलवाने वाला है। इस नाम से वो मशहूर हो गया, क्योंकि हमेशा वो खड़ा रहा, वफादार रहा। हालेलुया। क्योंकि मैं अभी अलीशा की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि अलीशा ने, जब वो उठाए जाने वाला था तो वहां पर उसने, एलिया ने उससे कहा, मांग क्या मांगता? तो उसने कहा, जो आत्मा तुम में काम करता है उसका डबल भाग मुझे चाहिए। उसने कहा, ये कठिन बात तुमने मांगी है, लेकिन अगर जब मैं उठाया जाऊंगा तो तुम मुझे देख लोगे तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, ऐसे कहा। लेकिन याद रखना, वहां पर जब वो लोग सबसे पहले वहां से निकलते हैं, याद रखना, बतेल को, फिर यरीहो को, फिर उसके बाद जर्दन पार, 3 जगह पर यहोवा का आत्मा उससे कहता है एलिया को, और वो एलीशा को कहता है कि मुझे यहोवा के आत्मा ने कहा बतेल की ओर जाओ, और उसने कहा तुम रुक। लेकिन मैंने देखा एलीशा नहीं रुक रहा, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ, जैसा तुम कहोगे, जैसा, इतनी खराई, इतनी वफादारी। लेकिन वो
उसके बाद तीनों एरियो में जाने से पहले अलग अलग चेले मिलते हैं और उनमें भी ये बात उनको भी पता है कि आज खुदा का कुछ अद्भुत काम होने वाला है अलीशा के साथ, क्योंकि अलीशा जो बातें कर रहा था वो बातें आगे आगे फैल गई थी चेलों में, और बार बार वो आकर कह रहे थे तेरा स्वामी आज उठाई जाने वाला, तुझे पता? वो कहता हाँ मुझे पता है। लेकिन याद रखना यहां एक पॉइंट है, आपको सुनो, जब आप ये वचन को समझोगे, ये वचन मुझे 18 की 28 में मिल जाएगा। दूसरा राजा, रुको, इन वचनों को भी मैं तुम्हें बाद में समझाता हूं, पहले आप ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो सारे लोग। क्या तुम लोगों को ये पॉइंट दिमाग में बैठ रहा है जो परमेश्वर तुम्हें समझाना चाहता है, जैसे एलिया को समझाना चाहता था? लेकिन याद रखना, जब अलीशा के बारे में उस समय, जब अलीशा भविष्यवक्ता बन जाता है, उस पर आत्मा का 2 गुना भाग आ जाता है। मैंने एक वचन पढ़ा, यहां पर यह लिखा था, जब एक राजा ये दूसरे राजा को कह रहा था कि जो फिलिस्ती लोग हैं हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन यहां कोई यहोवा का नबी है। उसने कहा हाँ एक है, अलीशा, जो एलिया के हाथ पांव दलवाता था। इसका मतलब एलिया चला भी गया। ये बात अभी तक अलीशा के बारे में लिखी हुई है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ये पॉइंट, मैं पॉइंट ये तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? क्यों? क्योंकि तुम्हें यहां पर एक फोकस, एक आज्ञाकारी, एक वफादारी और एक पवित्रताई, इन चीजों पर अपने फोकस को बनाना है आज से। सुनो, हम यहां पर जब हमारे सामने खुदा मिरेकल कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, जब इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया था बड़े मिरेकल करके, चमत्कार करके, वो अपनी आंख से उन सीन्स को याद करो जब मूसा उनके साथ 40 साल जंगल में रहा, जहां ना खेती थी, ना खाना था, ना पानी था। बाइबल में लिखा, कितनी जगह पर पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उन्हें, उन मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी दी, मन्ना, मनमाना खाना, पानी। 40 साल तक आसमान से खाना उतरता रहा उनके लिए। हम ये देख रहे थे, इजरायलियों ने देखा, सेम जैसे हम बैठे ऐसे वो देखते थे, ऐसे हम यहां पर काम देखते हैं, चमत्कार देखते हैं, गवाहियां देखते हैं, पावर देखते हैं, सामर्थ देखते हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर वो फोकस, वो आज्ञाकारी, वो पवित्रताई, वो वफादारी, वो ध्यान कितना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे चुना, ब्लेस किया, कई लोगों को फौरन लेकर गया, क्या उसके वचन को पूरा करने के सामने तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारे जीवन की जो परिस्थितियां वो बड़ी है, उनके कारण तुम उसके वचन को पूरा ना करो, उसकी इच्छा को तोड़ दो जो वो कहता है? आज देखो, मैं अभी वो वचन क्यों नहीं पढ़ा रहा था, वो कई जगह पर हीलिंग, चमत्कार काम थे अलीशा के और एलिया के। मैं ये तुम्हें समझाना चाहता था, क्यों इतने इतने चमत्कार या काम परमेश्वर ने उनके द्वारा किए। क्या फोकस था उनका, क्या दिल था, क्या मन था, क्या उनके अंदर जीवन था। अगर हम जब भी वचन को रीड करते हैं, समझते हैं, तो वो विषय है उनके बारे में। खुदा उनके साथ था, कैसे वो चले, कैसे उसने काम किया। आप जानते हो, अलीशा को जब आप देखोगे तो राजाओं को उसने हिलाकर रख दिया। राजा उसके सामने नाक में दम हो गए, क्योंकि इतना उससे खुदा इस्तेमाल कर रहा था। क्यों? है तो वो एक इंसान, एक नबी, एक परमेश्वर का दास, हमारे जैसा, मेरे जैसा, आपके जैसा इंसान। लेकिन उसके अंदर वो फोकस था, वो विश्वास था। अगर हम देखें, उसके पूरे देश में ये बात जो फैल गई, एक टाइम में एक राजा भी जब युद्ध लड़ने वाला था तो उसने कहा यहां कोई यहोवा का नबी तो नहीं है, हम यहोवा की इच्छा तो पूछें कि ये युद्ध जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। लेकिन एक कर्मचारी ने कहा, राजा के कर्मचारी ने, यहां एक है अलीशा नाम का नबी, और जो एलिया के हाथ पांव धुलवाता था। सोचो, अभी तक उसके बारे में ये बात फैली हुई। इसके बारे में सोचो, ये कुछ चेले लोग ना, ये बात कहां से फैली थी? टीचर से। कहां से फैली थी? उसे टीचर करते थे, ठट्ठा करते थे इस बात का कि ये ज्यादा ही है, ये ज्यादा ही खरा है, ये ज्यादा ही अपने अगुओं के साथ है, ज्यादा ही परमेश्वर की बात करते। ऐसी बात वो ठट्ठा में फैल गई थी पूरे देश में। एक बात जैसे किसी कारण फैल नहीं जाती, वो इसलिए फैली थी
लेकिन याद रखना वो मन से था, वो अंदर से था, वो दिल से था। हाथों को उठाओ, आंखों बंद करो। क्या आज जो तुम समझ रहे हो उसके लिए तुम रेडी हो? बोलो। फिर से सोचो एलिया के बारे में, उसकी पवित्रताई के बारे में। उसने खुदा को, उसके काम को, अपनी जिंदगी को दिया। आज अगर मैं देखूं कुंवारे लड़के, कुंवारी लड़कियां, इनका हाल देखें आज, तो ये आजकल तो कुंवारे लड़के लड़कियां अभी 12-15 साल में चाहते हैं फ्रेंड हो हमारा। लड़कियां भी चाहती है, लड़के भी चाहते, लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो ये नहीं है, वो खास है। हालेलुया। वो अलग किए हुए लोग हैं। पाप, संसार, ये गलत चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा, हमारे लिए यीशु मसीह ने जान दी। हमारी जिंदगी में लालच नहीं, ये बातें नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं। आप जानते हो अभी हम मसीह लोग हैं, हमारा काम दुनिया में परमेश्वर को प्रकट करना, उसके जीवन को प्रकट करना है। लोगों को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हम जानते कि इस दुनिया में बाइबल के अंदर कोई धर्म की बात नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन या धर्म बनाना या करना, ये बाइबल के अंदर नहीं है। यहां पर सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत बाइबल के अंदर, और हम इंसानियत से प्यार करते हैं, चाहे वो किसी की धर्म का भी हो, चाहे वो दुनिया के हिसाब से छोटे बड़े हैं, कैसा भी हो, हम सबसे प्यार करते हैं इंसानियत धर्म से, ना कि धर्म से। ये बात याद रखो। सुनो, इधर ध्यान दो। और लोगों को पता नहीं है कि दुनिया ने पृथ्वी पर नष्ट होना है, कुछ साथ नहीं जाना है, सब कुछ इधर ही रह जाना है। लेकिन शैतान ने और पाप ने लोगों को जकड़ लिया है, जिसके कारण लोग अपनी जिंदगी को नष्ट करने के लिए सब गलत काम कर रहे हैं इस दुनिया में, और वहां से निकालकर उन्हें असल जीवन में लाना, ये मसीह जीवन है। ये काम मुझे और आपको मिला है। हालेलुया। आज के वचनों से हम क्या सीख रहे हैं? एलिया के बड़े जीवन को के अगन में रथ और घोड़े उसे ले जाते हैं। वो रुआर मनुष्य था, वो शादी नहीं किया, स्त्री से दूर रहा, पवित्रताई में रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मकसद परमेश्वर था, उससे प्यार था, उसके साथ जीना था, उसकी इच्छा को पूरा करना था। उसे किसी भी प्रकार का लालच नहीं था। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर अलग है। तुम चुने गए हो संसार से, तुम्हारी शादियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा कारोबार है, वो देगा। लेकिन हम पवित्रताई में रह सकते हैं, फोकस में रह सकते हैं, हम पहला दर्जा परमेश्वर के लिए बना सकते हैं। हम उसे, उसकी इच्छा को चूज करके हम सामने परमेश्वर को रखकर चल सकते हैं। और जानते हो इससे क्या होगा? तुम कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, तुम कभी, तुम्हारे मुंह काले नहीं होंगे, तुम कभी हालातों में नहीं फंसोगे इस पॉइंट में। तो इसीलिए आज का ये वचन इतना आपके लिए परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि ये जो हमने 7 साल की एनिवर्सरी को आज मनाया है, लेकिन याद रखना, इस पर जो आपको परमेश्वर ने बताया है, ये आपकी जिंदगी में लक्ष्य, इसमें आपका फोकस, इसमें आपका ध्यान। और आप जानते हो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वो लोग जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, उनके सामने भट्ठे ठंडे हो गए, शेरों के मुंह बंद हो गए, मौत तक उन्हें छू नहीं पाई, जो परमेश्वर पर भरोसा करते थे। आप जानते हो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले कभी लज्जत नहीं होंगे। आपको आज से फोकस बनाना है, मेरा खुदा मेरे साथ है। एक परमेश्वर का सोचो संदूक, वाचा का संदूक फलिश्तियों में जाता है, जब उनके हाथ में है तो फिर भी वो हारे जाते हैं, फिर भी वो मरते हैं। लेकिन वही संदूक फिलिश्तियों में जाता है तो फिलिश्तियों का बुरा हाल हो जाता है, उसके सामने टिक नहीं पाते। इसका मतलब परमेश्वर के साथ जब हम अनाज्ञाकारी करते हैं, जब हम उसकी इच्छा से बाहर जाते हैं, वो तो हमें छोड़ता नहीं, हम उससे दूर होते हैं, हम उसकी मर्जी से बाहर हो जाते हैं, जिससे हमारा नाशित होता, हम फंसते हैं, हालातों में जाते हैं। लेकिन आज का ये वचन तुम्हें सिखाने के बाद खुदाबंद ऊंचा करने वाला है। तुम्हारी आज टेस्टमनी बनने वाली है। आज तुम्हारी जिंदगी को परमेश्वर छूने वाला है। इस फैसले के ऊपर जो तुमने सुना है, आर यू रेडी?
कितने लोग तैयार हैं इन बातों को पकड़कर जीने के लिए खुदा के साथ? तो हाथों को उठाओ और अपने मनों को खुदा के साथ लगाओ। सुनो, इधर देखो, अपने मनों को फिराओ, मनों को फिराओ, हाथों को उठाओ। यीशु मरा क्रॉस पर हमारे पापों के लिए, ताकि हम पाप के गुलाम ना रहें। हम वो जिंदगी ना जिए जो शैतान ने दी थी आदम और हवा को, और उसके ब्लड से हम लोग आए। अब हम पहले उससे दूर थे, अब हम चुने गए। अगर हम रोज उसके सामने जिस बात को रखते हैं वो हमारे लिए पूरी होती है। सुनो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से आंख खोलो। तुम जानते हो जिस बात को खुदा के सामने रखोगे रोज वो पूरा होगा। अगर तुम्हारे अंदर गंदे विचार आते, तुम बोल रहे परमेश्वर मुझसे दूर हो चुके। अगर तुम्हें कोई गलत आदत है, गलत वीडियोस देखने की, तुम खुदा के सामने रख रहे हो, लिख कर ले लो, वो तुम्हारा दोबारा मन भी नहीं करेगा। अगर तुम नशे करते हो और तुम रह नहीं सकते नशे के बिना, तुम यीशु मसीह के नाम पर रख रहे हो कि ये मुझसे दूर हो चुके, ये नशे मेरी जिंदगी से निकल चुके, दोबारा कभी मन नहीं करेगा। और ये कहानी नहीं है, हर एक वचन को मैंने अपने जीवन में चेक किया है, परखा है, प्रैक्टिकल किया है। इतना ताकत का ये वचन है। हालेलुया। आंखें बंद करो, क्योंकि ये वर्ड मैं तुम्हें इसलिए दे रहा था ताकि तुम आज से ये प्रैक्टिकल करो। आज से परमेश्वर के सामने इस बात को रखो कि खुदा, मैंने जैसे सुना है, जो आप हमारे लिए क्रॉस पर मरे, अपने पवित्र लहू को बहाया, ताकि हमारी जिंदगी में पाप या पाप की गुलामी या दुष्ट की इच्छा ना पूरी हो, तेरी हो। खुदाबंद मैं तैयार हूं, खुदाबंद मैं तैयार हूं, खुदाबंद मैं तैयार हूं। शू मुझे हॉली स्पिरिट, कर मेरी जिंदगी में काम, मेरी जिंदगी में काम कर। मुझे एलिया की तरह, उसकी जिंदगी की तरह पवित्रताई में रहना और अपने परिवार को भी रखना है। मेरी जिंदगी में पहला स्थान तेरा होना चाहिए परमेश्वर। आज से मैं मांगता हूं, मेरी जिंदगी में तेरे वचन, तेरी आज्ञाओं का सबसे बड़ा महत्व होना चाहिए। आज से मैं मांगता हूं और मैं विश्वास करता हूं, खुदा आप मेरे लिए कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो। हाथों को ऊपर उठाओ। वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें टच कर रही है। जितने लोग मन से अपने मन को फिरा रहे, उन लोगों की जिंदगी में खुदा काम कर रहा है। उन लोगों की जिंदगी में खुदा काम कर रहा है। वो छुए जा रहे, 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 टच किए जा रहे। खुदाबंद ये ग्रेट मीटिंग इनकी जिंदगी का बड़ा फल बन चुकी है। ये वर्ड परमेश्वर, मेरी उन्नति खुदा, मेरी प्रार्थना, मेरे प्रोफेटिक वर्ड खुदा, इनकी जिंदगी में एक बड़ा फल बन रहे। टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, रिसीव करो। टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच हॉली स्पिरिट, टच 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 touch in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus। खुदा की सामर्थ उन्हें छू रही है। हालेलुया। यह है मिनिस्ट्री का हेल्पलाइन नंबर, आप कभी भी किसी वक्त भी कॉल कर सकते हो।